Assalamu alaikum. Welcome to the online lectures of marketing management. मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का चैप्टर जो है हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि सर्विस की डेफिनेशन क्या है, सर्विस और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सर्विसेज से रिलेटेड हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्रोडक्ट से इसको मुनफरिद बनाते हैं. तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू स्टडी के सर्विसेज जो हैं वो उनको मार्केटिंग करना, उनके लिए जो है मार्केटिंग का एक प्लान बनाना वो किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट मार्केट. सो अभी हम जो है एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे कि सर्विसेज का मार्केटिंग मिक्स क्या है. सो लेट्स स्टडी के सर्विस सेक्टर में मार्केटिंग मिक्स को रिसर्चर्स ने किस तरह से एक्सटेंड किया है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, विच मीन्स टेंजिबल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मार्केटिंग मिक्स है उसको पहले देख लेते हैं क्या है. ऑल एलिमेंट्स within the control of the firm that communicate the firm's capabilities and image to customer or that influence customer satisfaction with product and services. वो तमाम एलिमेंट्स जो कि एक फर्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, आइदर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आइदर उसकी कीमत से रिलेटेड हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो या प्रमोशन से रिलेटेड हो. और ये जो 4 पीज हैं जो कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है, ये रिलेटेड हैं प्रोडक्ट मार्केट से रिलेटेड. तो ये वाले 4 पीज सर्विस मार्केटिंग के अंदर भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन सर्विस मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में जब देखा जाए तो ये स्लाइटली डिफरेंट हो जाते हैं. इनकी पॉलिसी स्ट्रेटजीज की जो मेकिंग है वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है. तो देखते हैं और कुछ एडिशनल पीस हैं जो कि ऐड हो जाते हैं ताकि सर्विसेज की डिलीवरी को मजीद इफेक्टिव और स्मूथ बनाया जा सके कस्टमर्स तक. एक्सपेंडेड मिक्स फॉर सर्विसेज, द 7 पीस. सर्विसेज के लिए मार्केटिंग मिक्स के जो पीस हैं वो 7 है. प्रोडक्ट के लिए है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. हाउएवर जब हम सर्विसेज की बात करेंगे तो उसके अंदर पीपल जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, फिजिकल एविडेंस या फिजिकल लेआउट, जिस जगह पे या जिस लोकेशन पे, जिस बिल्डिंग के अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसकी फिजिकल लेआउट या उसका फिजिकल एविडेंस, प्लस प्रोसेस, विच मीन्स कि सर्विस की प्रोविजन का जो पूरे का पूरा प्रोसेस होगा, ये सब की सब चीज़ें 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में या सर्विसेज मार्केटिंग में इंक्लूडेड हैं. तो प्रोडक्ट को देखा जाए तो सर्विसेज के अंदर प्रोडक्ट सर्विस इटसेल्फ है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन सेक्टर की एग्जांपल ले लें तो यूनिवर्सिटीज़ की या एजुकेशन सेक्टर की प्रोडक्ट एजुकेशन है या डिग्री है जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह प्राइस है, जिस तरह से प्रोग्राम की वर्थ है, जिस तरह से डिग्री की वर्थ है, जिस तरह से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, तो हर प्रोग्राम की जो फ़ी है या जो प्राइस चार्ज की जाती है वो डिग्री की, वो भी डिफरेंट है. प्लेस मीन कि जिस जगह पे, जिस लोकेलिटी पे वो यूनिवर्सिटी मौजूद है वो भी मैटर करती है. प्लस प्रमोशन कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स के थ्रू उस यूनिवर्सिटी को या उस एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट किए जा रहे हैं, लाइक सेमिनार्स करवाए जा रहे हैं, टीवी पे, रेडियो पे, कहाँ कहाँ पे ऐड दिए जा रहे हैं. तो वो सब के सब इम्पॉर्टेंट है चीज़ें जब आप जो है सर्विसेज के लिए बात करते हैं. लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि इसको मज़ीद इफेक्टिव बनाती हैं और जिनके बगैर जो है एक सर्विस जो है उसकी इफेक्टिव डिलीवरी या स्मूथ डिलीवरी कस्टमर्स तक नहीं पहुँच सकती. तो फर्स्ट वन इज़ पीपल. वो सब के सब लोग जो कि उस सर्विस के लिए स्किलफुल हैं या वो सर्विस पहुंचाने के लिए इम्पोर्टेंट है कस्टमर तक, वो पीपल कहलाते हैं. फॉर इंस्टेंस एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स जो हैं और जो दूसरा एकेडमिक स्टाफ है वो इम्पोर्टेंट है सर्विस की प्रोविजन के लिए. फिजिकल लेआउट या फिजिकल एविडेंस कि कितने स्पेशियस रूम्स हैं, क्या रूम्स के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो मौजूद हैं या नहीं हैं, एसी, एयर कंडीशन, हीटिंग सिस्टम, बोर्ड्स, मल्टीमीडिया, ये सब चीज़ें जो कि एक अच्छे फिजिकल लेआउट के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो मौजूद हैं या नहीं है. प्रोसेस प्लस कि कितना स्मूथ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी है, कितनी इजीली जो है वो कितना इजीली या कितना डिफिकल्टली जो है वो एडमिशन हो जाता है, एडमिशन जो है स्टूडेंट्स का हो जाता है, कितना डिफिकल्ट है, कितना मेरिट बेस्ड है वहाँ पे एडमिशन होना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं.
कितना स्मूथ प्रोसेस है उस सर्विस की डिलीवरी का। जिस तरह से फॉर्म्स को इजीली क्या डाउनलोड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म कितना इजी है, किस तरह से इजीली सबमिट हो रहा है। तो वो सारा प्रोसेस जो कि एडमिशन से रिलेटेड है, प्लस प्रमोशन से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स की एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रमोशन है, फिर उनकी ट्रांसफर है डिग्री से, तो ये सब के सब प्रोसेसेस भी जो हैं एक इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है सर्विसेज का। तो अच्छे स्किलफुल सर्विस प्रोवाइडर्स का होना भी जरूरी है, एक नाइस एंड स्पेशियस और एक अच्छा फिजिकल लेआउट या एक अच्छा फिजिकल एविडेंस होना भी जरूरी है, प्लस स्मूथ डिलीवरी ऑफ द प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर्स हैं उनको डिफिकल्ट बनाने की बजाय उनको कोऑपरेटिव बनाना, कस्टमर्स के लिए जो फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है अंडरस्टैंडेबल बनाना, कॉम्प्रिहेंडेबल बनाना, ये जो है ये भी फीचर्स में मौजूद है सर्विसेज के। एक्सपेंडेड सर्विसेज, एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज के अंदर जो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो इस टेबल के अंदर जो है मौजूद है। जिस तरह प्रोडक्ट के अंदर फिजिकल फीचर्स हैं, क्वालिटी लेवल्स हैं, एक्सेसरीज, पैकेजिंग, जो है ये प्रोडक्ट लाइन्स, ब्रांडिंग, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन अगर सर्विस से रिलेटेड बात करें तो सर्विस की डिलीवरी हो गई, ब्रांडिंग हो गई, सलोन्स की या यूनिवर्सिटीज़ की या जौन सा भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट है, वो सब कुछ प्रोडक्ट के उसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो सब कुछ आ जाता है। इसी तरह प्लेस है कि कौन से आउटलेट लोकेशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, मैनेजिंग ऑफ चैनल्स कैसा है, तो ये सारी चीज़ें जो कि डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेसमेंट से रिलेटेड है वो भी आ जाता है एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स में। फिर प्रमोशन की बात है, प्रमोशन में सेल्स पर्सन है, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग, मीडिया किस किस्म का यूज किया, पब्लिसिटी है, इंटरनेट और वेब है, तो ये सारी चीजें प्रमोशन और प्रमोशन की स्ट्रेटजीज में मौजूद हैं। फिर प्राइस की बात की जाए तो सर्विस सेक्टर की जो प्राइसेस हैं वो भी डिफिकल्ट हैं, उनको मैनेज करना ये डिफिकल्ट कि वो आप प्राइस के लिए स्लैब सेट कर सकें, इसलिए कि सर्विस की जो इफेक्टिविटी है वो प्रोडक्ट की निस्बत जो है वो क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं होती, तो वो प्राइस भी जो है वो इतना जस्टिफाइबल नहीं होता हर दफ़ा। तो प्राइस भी जो है सर्विसेज एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स में बात की जाए फॉर सर्विस के लिए, तो प्राइस को डिटर्मिन करना डिफरेंट है या डिफिकल्ट है। लेकिन प्राइस किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, वो डिफ्रेंसिएशन पे, डिस्काउंट्स हो गए, अलाउंसेस हो गए और डिफरेंट चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी और इस किस्म की वो सारे फैक्टर्स की किस लोकेशन पे खोला गया है, कितनी अच्छी तरीके से प्रमोशन की है, कस्टमर्स कितने मोटिवेटेड हैं उस सर्विस को कंज्यूम करने के लिए, तो ये सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। एम्प्लॉयज़ की, पीपल की बात कीजिए, पीपल में एम्प्लॉयज़ हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, सबके सब फिजिकल एविडेंस में फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, बिजनेस कार्ड, वो सब के सब फिजिकल एविडेंस जो कि आपके सर्विस आउटलेट के मौजूद होने का एविडेंस देते हैं, वो सब के सब आपके फिजिकल एविडेंस में आ जाते हैं। प्रोसेस इज द फ्लो ऑफ एक्टिविटी। अब ये हमें चैप्टर स्टडी करने के बाद क्या चीज़ है जो हमें पता चली है कि सर्विस का करंट नॉलेज हमारे पास ये चैप्टर स्टडी करने के बाद क्या है। न्यू थिंकिंग इन द फील्ड, गुड्स एंड सर्विस नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गुड्स और सर्विसेज जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, विच मीन्स कि गुड्स को सर्विसेज से इंटायरली अलहदा नहीं किया जा सकता और सर्विसेज को गुड्स से इंटायरली अलहदा नहीं किया जा सकता। सो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू टेंजिबल गुड्स। सर्विसेज की डिलीवरी के लिए भी हमें टेंजिबल गुड्स चाहिए होते हैं, लेकिन उन टेंजिबल गुड्स की ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती। गुड्स आर अप्लायंसेज यूज्ड इन सर्विस प्रोविजन। जो गुड्स यूज हो रहे होते हैं या जो टेंजिबल गुड्स यूज हो रहे होते हैं वो इफेक्टिव सर्विस प्रोविजन के लिए यूज हो रहे होते हैं, ना कि वो गुड्स ही आगे ट्रांसफर होते हैं। नेचर ऑफ ओनरशिप, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सर्विस उसी की ओनरशिप में होती है। कस्टमर्स जो है वो सर्विसेज को किस तरह से कंज्यूम करते हैं, और सर्विस जब आप लेने जाते हैं तो वो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस उसके लिए कस्टमर के लिए जो कि अपना टाइम स्पेंड करेगा आपके पास, अपना टाइम निकाल के एक सर्विस जो है वो लेगा, तो आपने उसके लिए बहुत ही अच्छा और मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाना होता है। रिवर्स चैनल्स फॉर रेंटेड गुड्स, जो आपने गुड सर्विस के लिए, सर्विस प्रोविजन के लिए रेंट आउट किए होते हैं, वो आपने उनको रिवर्स चैनल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन सर्विस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता
रिवर्स करने का चैनल्स को। डिसीजंस ऑन ओन वर्सेस रेंट, डू इट योरसेल्फ वर्सेस आउटसोर्स। आपने सर्विसेज के लिए भी इस किस्म के डिसीजन लेने होते हैं कि आइदर आपने वो सर्विसेज का जो आउटलेट है उसको ओन करना है या आपने उसको रेंट आउट करना है। आउटसोर्स करना है आपने सर्विसेज को खुद, मतलब कि आपके बिहाफ पे कोई और सर्विस को जो है कैरी ऑन करे, या आप डू इट योरसेल्फ, आप जो है उसको DIY या आप खुद उसके प्रोवाइडर होंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन वैल्यू क्रिएटिंग एलिमेंट्स एंड वैल्यू न्यूट्रल नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। आपने कौन से एलिमेंट्स वैल्यू को क्रिएट करेंगे उनको जो है उनको डिस्टिंक्टिवली अपने सर्विसेज में इंक्लूड करना होता है, और जो वैल्यू को न्यूट्रल करेंगे या वैल्यू को लेस करेंगे उनको लेस करना होता है। नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, कि जो एलिमेंट्स आपकी सर्विस डिलीवरी को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे वो जो है उनको आपने अपनी सर्विस में से, इफेक्टिव सर्विस प्रोविजन में से माइनस करना है। न्यू कॉन्टेक्स्ट फॉर स्टडिंग प्राइस एंड डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। एग्जाम्पल्स जो सी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स की फॉर्म में गिवन है। In India, weddings are time to occur when Venus is in the, which means कि हम इंडिया के उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि इंडिया में शादियां करने का या शादियों का एक सीजन होता है और वो स्पेशल सीजन ही होता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल सर्विस होती है जिसको कुंडली निकालना कहते हैं। तो उसके लिए वो काफी हैवीली चार्ज होती है, हैवीली प्राइस्ड होती है। तो उसके लिए जो कस्टमर्स हैं, विच मीन्स कि दोनों फैमिलीज जो कि जिनकी आपस में जो है ये वेडिंग का बॉन्ड बनने जा रहा है, तो वो इस चीज को, इस सर्विस को अवेल करते हैं। इसी तरह एग्जांपल है ऑयल चेंजिंग की सर्विस की, जिसके अंदर जो है यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एक कस्टमर की, टेरी जिसका नाम था, और उसने क्या किया कि वो ऑयल चेंजिंग की फैसिलिटी को यूज किया, और इस ऑयल चेंजिंग की फैसिलिटी को यूज करने के बाद जो है आइदर वो सेटिस्फाइड था या नहीं सेटिस्फाइड था, उसने इस चीज के बारे में जो है वो करना था, ओपिनियन देना था। तो आपको जब भी आपके पास कोई कस्टमर आएगा आपकी सर्विस को यूज करेगा तो आपने उससे उसका ओपिनियन भी लेना है। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल है जो है स्कूलिंग सिस्टम की। तो एक आपके पास इंडिया से एग्जाम्पल आ गई, फिर आपके पास एक ऑयल चेंज की एग्जाम्पल आ गई, स्कूलिंग सिस्टम की एग्जाम्पल आ गई। सो सॉरी, ये रेपिटेटिव है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं ये न्यू एग्जाम्पल्स हैं। ये भी वही एग्जाम्पल्स हैं जो कि सर्विस सेक्टर के अंदर लोग काम कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर के अंदर क्योंकि कंज्यूमर का जो है जो प्रोडक्ट होता है, टेंजिबल प्रोडक्ट तो उसके पास नहीं होता, सो whatever he has is only the experience he has, जो कि आपके अच्छी सर्विस प्रोविजन हैं, आपके स्किलफुल पर्सन से वो लेकर जाएगा। तो इस अच्छे एक्सपीरियंस को या उनके ओपिनियंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई आपके पास कस्टमर आए, आप आफ्टर ही एंड्स अप विद दैट सर्विस आप उससे उसका ओपिनियन जरूर लें। So this is all from the chapter of marketing of services. Thank you so much, and if you have any question you can ask.